Praise to the Lord. I sing praise. Praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. Praise to the Lord. I sing praise. Praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. In this battle, you are my peace. You're my broken Lord. You are my strength. You're my love. You're my life. You're my joy and my song in the night. How I marvel at your mercy, and I sing, praise, praise
One more time. In this battle, Lord. This battle, you are my peace. When I'm broken, you are my strength. Oh my love, you're my joy, my song in the night. Our power, your mercy, and I sing praise to the Lord. I sing praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great, so wonderful, my Lord. For He is good, for He is good and merciful. His love is great, so wonderful, my
ऊंचा ऊंचा ये महिमा के लिए रास्ते निकल कर आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशु आया इंसानों के बीच ऊंचा ऊंचा ये महिमा के लिए रास्ते निकल कर आशा है आई मौत है हारी
जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। हमें कहाँ कैसे प्रार्थना करना है, बाइबल इस विषय में। अब प्रार्थना हमेशा, है ना, प्रभु के साथ संगति है, प्रभु के साथ एक मत होना है, प्रभु को से पूछना है कि मेरे जीवन में आपकी क्या इच्छा और क्या मर्जी है। आइए हम देखिए साम 91 भजन से 91 उसका 15 और 16। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सोचो, दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए गए उद्धार का दर्शन, कि अपने छुड़ाने वाले हाथ को मैं बताऊंगा, है ना। आज हम तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, बुरा से बुरा समाचार आने दो, पर एक प्रार्थना करने वाला इंसान कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता, वो कभी नहीं डरता। तो जब कभी आपको कलीसिया में प्रार्थना के लिए, आपको मालूम है सचमुच में मध्यस्थी की प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, है ना, अपने देश के लिए प्रार्थना करना, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए प्रार्थना करना, नेताओं के लिए प्रार्थना करना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। उनके बारे में मत बोलिए, चर्चा मत कीजिए, इधर मत उधर नहीं बोलना है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, अपने प्रभु से प्रार्थना करना है। तो कितनी आशीषें हैं, आप गिनो उसमें। और आज से प्रार्थना करने का निर्णय ले, हर वक्त हर समय उठते बैठते, है ना। हमें प्रार्थना दूसरों से, अपने प्रभु प्राचीनों से प्रार्थना कराना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। परंतु आपको प्रभु प्राचीन से वही लोग प्रार्थना करवाते हैं जो स्वयं प्रार्थना करते हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं या होते हैं, चलो आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, कई लोग तो सिर्फ दूसरों की प्रार्थना पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे उनके लिए उपवास रहें, दूसरे उनके लिए प्रार्थना करें, हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, आपको प्रार्थना करना। और कैसे प्रार्थना करना है, ये परमेश्वर का वचन आपसे लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुन लूँगा। कितना मतलब ये वचन अगर आप मन में पहली बार पढ़ें तो जैसे रेमा बनकर अगर प्रभु, है ना, बोल दे मुझसे कि अगर तू मुझे पुकारेगी तो मैं सुनूंगा, तो मैं क्यों और किसी दूसरे को पुकारूं। स्वर्ग में विराजमान, मैं सुनूंगा, मतलब मैं सुनूंगा। जिस परमेश्वर के पास आप और मैं आकर बैठते हैं ना, वो परमेश्वर कितना। साम 91 तो मैं आपसे कहती हूँ, जब भी 51 में आती हूँ तो जैसे कल के दिन रहेगा तो मैं उसको कल भी पढ़ लूँगी और आज भी पढ़ लूँगी। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कितनी वायदे और कितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हम आपसे और मुझसे की है। हालेलुया। सो हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पढ़ें, सब पढ़ें। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस समय में आप प्रार्थना करते हैं, जिस समय में आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने समय आप अपना समय व्यतीत करते हैं, वो समय आपके लिए इतना ज़्यादा, मैं आपको बताऊं। और ये चीज़ जो है, जैसे आपको भोर का समय आपको निश्चित करना चाहिए। कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, ऐसा नहीं होता है। आप एक समय को निश्चित करें। जैसे हमारे चर्च में 10:30 की प्रार्थना बहुत निश्चिंत है, बहुत निश्चिंत है। परमेश्वर के साथ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, वो समय इतनी शक्तिशाली, इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि आप एक स्थान पे, मैं अपने अनुभव को अगर आपको बताऊं तो फिर शायद मैं बाइबल के वचन आपको पढ़ के नहीं बता सकती हूँ। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना शक्तिशाली वो समय हो जाता है। हालेलुया। इतिहास को जो नहीं होता है उसको हाँ हो जाता है, जो हाँ होता है वो नहीं हो जाता है। अंधेरा रात हो जाती है, रात उजाला हो, मतलब इतना शक्तिशाली, इतना मतलब सामर्थ्य परमेश्वर आप अपने लोगों को वो देना चाहता है, भरना चाहता है। हाँ,
आपको परमेश्वर की वाणी सुनना है, आपको परमेश्वर की मतलब आप इतिहास बदल दोगे। और इस कलीसिया में हुआ भी है। आपको मालूम है इतिहास बदल जाएगा। जो चीज़ नहीं हो सकती है वो हो जाएगी। बिल्कुल भी परमेश्वर से आपको और मुझको, तू मुझे पुकारेगा, मैं सुन लूँगा, मैं छुड़ाऊँगा, दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए गए उद्धार का दर्शन। सोचो आप प्रार्थना कितनी शक्तिशाली और कितनी सामर्थ्य है। इसलिए प्रार्थना करते समय आपको ना बाइबल बहुत पढ़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर को संबोधित करते हैं, है ना, आप उससे वार्तालाप करते हो, उससे बातचीत करते हो, जब आप उसके निकटता में आते हो तो आप कैसे प्रार्थना स्टार्ट करते हो? एकदम से मांगना शुरू कर देते हो? एकदम से आप उसको मांगना नहीं। आप जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे, आप परमेश्वर के वचन को जब में ढूंढोगे तो परमेश्वर कितना, अब देखो कैसे हुआ, है ना। अब मेरे साथ एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दानियल की पुस्तक आप मेरे साथ निकालें, उसका 6वां अध्याय। जब दानियल ने ये सुना कि उसके विषय में षड्यंत्र रचा गया है ना, मैं प्रार्थना के बहुत सारे नमूने आपको बता सकती हूँ। तो उसने कैसे प्रार्थना की, देखो उसने कैसे उस समय को, और मुझे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उसके दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 10 वचन को हम देखेंगे। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और अपनी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा कि वो दिन में 3 बार, आप में से कोई है यहाँ पे जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है? एक ही बार कर लो वही बहुत है। तभी तो आज हमारे जीवन इतने हताश, इतने निराश। आप समझते नहीं हैं कि शैतान किस प्रकार से आपको दुनिया की जिम्मेदारियों में फंसाकर आपको कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से, ये परमेश्वर का वचन है। दानियल जिसके विषय में आप जानते हो, दानियल के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ, जब भी मैं आती, प्रभु आप मुझसे बोलिए। जब मैं खड़ी हूँ तो आप अपने लोगों से बोलना कि आज उनकी ज़रूरत क्या है। आपको अगर आप प्रार्थना करना परमेश्वर से सीख लिए, आपका जीवन प्रार्थना में जीवन हो जाएगा। तो मैं आपको सच कहती हूँ, परमेश्वर की सामर्थ को ढोने वाले लोग आप होंगे, परमेश्वर की शक्ति को ढोने वाले लोग आप होंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ प्रार्थना, ये सब कुछ आप देखते हो, ये सब प्रार्थना का ही प्रतिफल है। ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा प्रभु की शक्ति और प्रभु समय आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके प्रभु के लिए, आपके सामर्थी प्रभु के लिए, आपकी झट पुकारने की आवाज़ को सुनने वाले प्रभु के लिए, जिसने ये कहा कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूँगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन आज प्रार्थना में है। मैं तो स्टूडेंट्स थी जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं तो एक स्टूडेंट्स थी, कॉलेज स्टूडेंट्स थी। हाँ, परमेश्वर ने मुझे जब आवाज़ दी, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, तन और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। और दूसरा कहा, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे तेरा भी स्वभाव हो। सब ये 2 चीज़ होने के लिए मुझे क्या करना है? संसार में तो बैठना नहीं है, संसार के मित्रों के साथ तो बैठना नहीं है। अब जो कुछ मेरे जीवन में था उससे मुझे हटाना था। मेरे हाथ में जो बुक थी उस बुक को हटाना था, मुझे अपने मित्रों को हटाना था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जब मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है, देखो आप उसी का आदर करते हैं। चर्च, बहुत गंभीर बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, जो मैं आपको सिखाती हूँ। चर्च में अगर आप अनादर के साथ आते हैं, अनादर के साथ बैठते हैं, अनादर के साथ आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते सुनते हैं, अनादर देते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। किसी भी बात में आप ले लो, चाहे पेरेंट्स ले लो, चाहे टीचर्स ले लो, या प्रिंसिपल ले लो, जिससे आप प्रेम करते हैं,
आप उसको बहुत ही ज़्यादा ऑनर देंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसकी बात को कभी अनसुनी नहीं करेंगे। अगर आप किसी की बात को नहीं सुनते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो सामने वाला आपके जीवन में समझ जाता है कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। यदि मैं और आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको मालूम है, आपको और मुझको उनकी कितनी सुननी चाहिए, उनकी कितनी मानना चाहिए, हमें उनका कितना आदर करना चाहिए। प्रार्थना जो है, जब आप बैठते हैं प्रार्थना में, हम सोचते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, क्यों परमेश्वर प्रार्थनाओं को, प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है, प्रार्थना जरूर सुनता है। और जब आप किसी दूसरे के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे मानो आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर तो उस प्रार्थना से बहुत प्रभावित होता है। आप इस वचन पर विश्वास कीजिए ना कि मैं उनके पुकारने से पहले ही सुन लूँगा। तो क्या आप पुकारते हैं? कई बार आपकी और मेरे जीवन में नाजुक स्थिति इसलिए हो जाती है, मैं बहुत नाजुक दौरों से गुजरती हूँ, बहुत नाजुक परिस्थितियों से गुजरती हूँ। आज भी मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। फिर समझ में आता है कि इतना काम में फंसाया जाए कि ये प्रार्थना ही नहीं कर सके। पर धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, मनुष्य जो नहीं कर सकता है, यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह हमारा पूरक है, व्यवस्था को पूरा करने वाला, आज्ञाओं को पवित्र मानने वाला। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता मिल सकती है, क्योंकि मनुष्य तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मनुष्य ऐसा कहीं नहीं कर सकता। इसलिए हमें यीशु मसीह में होकर हमें परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिलनी चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर, मैं आपको दे दूंगी, मेरी बाइबल में पूरा नोट है, मैं तो ये ठीक है। पर परमेश्वर का हम, इसलिए जिस समय में आप अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप उसका भय जरूर मानेंगे। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसका आदर जरूर करेंगे। प्रार्थना में बकबक नहीं करना है। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करने से पहले आपको अपने जीवन को देखना है, अपने विचारों को देखना है, अपनी कल्पनाओं को देखना है। क्योंकि जिस समय में आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, वो आपका बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली, शक्ति और सामर्थ्य से भरने वाला समय वो होता है, जो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ों को। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो खैर पता नहीं लोगों के अंदर इतना परमेश्वर की जानकारी नहीं है, परमेश्वर की पहचान नहीं है। ये भी है कि रेगुलर संगति आपको नहीं मिलती है। हम तो ये है कि प्रतिदिन वचन सुनने वाले, जब हमने उद्धार पाया तो प्रतिदिन वचन सुनने वाले, प्रतिदिन याजकों के समान, जैसे बाइबल कहती है। आज तो आप कलीसिया जो होती है, विश्वासी प्रतिदिन संगति करते हैं, प्रतिदिन संगति करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन रोटी तोड़ते हैं, प्रतिदिन वो अपने प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहते हैं, प्रतिदिन वो मन की सिधाई से भोजन करते हैं। मन का सीधा होना, वाद विवाद करने वाला नहीं होना है। बाइबल में जैसा लिखा है, आपको वो बाइबल है, वो परमेश्वर ने लिखा है, वो परमेश्वर के मनुष्य ने नहीं लिखा है। परमेश्वर ऐसा है तो हाँ परमेश्वर है, हमें उसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी वाद विवाद आपको और मुझको नहीं करना। परमेश्वर ऐसा है तो हम प्रतिदिन जब परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं, उसके को जानते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति के विषय में, तो अपने आप ही आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। परमेश्वर आपको अदृश्य है, वो आपको दिखाई नहीं देता, पर हम तो ऐसे जीते हैं जैसे हर पल, क्योंकि बाइबल कहती है वो मुझको टकटकी लगा कर देखता है। जब मैं अकेले में होती हूँ वो मुझे देखता है। और आपको मैं बताऊं, परमेश्वर आपके और मेरे बाहर के रूप से बिल्कुल नहीं, वो मेरे भीतर की मलिनता को, मेरे भीतर की अशुद्धता को और मेरे भीतर की शुद्धता को, मेरे भीतर को देखता है।
हम बाहर, मैंने कहा ना, हम बाहर दिखावा बहुत कर सकते हैं। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा ढोंग है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्रियो। आओ अपने समय को, जब प्रभु ये कह रहा है ये तो उठाए जाने का समय है, ये तो बादलों पे प्रभु से मिलने का समय है, ये तो संसार का मिट जाना है, या अभिलाषाओं के मिट जाने का समय है, तो कहते आओ फिर तो हमें और भी कितनी पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उसके विषय में षड्यंत्र रचा गया। सोचो, वो दानियल प्रार्थना करने वाला इंसान, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, स्वप्न और दर्शनों के अर्थ को बताने की आत्मा। आजकल के स्वप्न दर्शन के अनुसार नहीं कि कुछ भी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, ऐसे सब थोड़ी ना होता है। परमेश्वर भेद की बातों को बताता है, आने वाली बातों को बताता है, कई ऐसी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है, कई बातों को जिसको कई बार फिर परमेश्वर आपको और मुझको बोलता है कि कैसे हम अपने परमेश्वर से इन चीज़ों को हम करें। तो शक्ति अपने समय को, जो समय आप परमेश्वर को देते हैं, जो स्थान आप परमेश्वर को देते हैं, हाँ, उस जगह को जब आप प्रभु के साथ बड़े समर्पण के साथ कंटिन्यूसली आप बैठते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव आप किया है, आपको मालूम है कि शैतान एक स्थान में बैठे हैं तो उस स्थान में से भाग रहे हैं। मुझे तो उस समय तो मैं बच्ची ही थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, वंडर सा लगता था, क्योंकि उतनी बाइबल की समझ नहीं थी। पर आज हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के ऐसे सामर्थ्य के कामों को देखा, मन की बातों को, मन के विचारों को, घर की बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। ये कैसे होता है? कैसे होता है? प्रार्थना का समय होता है, प्रार्थना में प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ देता है, उस दिन आपको, जीवन को आप बदल सकते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट आज देखेंगे वही दानियल की पुस्तक से, हाँ, 6वां अध्याय। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो प्रार्थना भी करता था और धन्यवाद भी करता था। ठीक है, आज तो जब हम सुबह प्रार्थना में बैठते हैं, धन्यवाद करते 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 इतना समय बीत जाता है कि भूखी मेरे को उठना पड़ता, लगता प्रार्थना ही नहीं किया। 2.5 घंटा 3 घंटा बीत जाता है कि प्रार्थना ही नहीं किया, क्योंकि धन्यवाद इतना है, इतनी ज़्यादा परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है कि क्या आपको बताएं, पेट नहीं भरता है। फिर उठना पड़ता है, बीच में उठना पड़ता है, बच्चों को, अब बच्चे को ऑफिस भेजना पड़ता है, घर की चर्च की सफाई करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, फिर बैठने पड़ता है, फिर चलो जो भी से उस समय पर, उस समय में भी लिखा है, उस समय में भी उसको क्या किया गया, उसने प्रार्थना किया गया, क्योंकि उसके विषय में क्या था, वो षड्यंत्र रचा गया कि हम दानियल को क्या करें, फंसाएं, उसको, दानियल को फंसाएं। आज इस अंतिम समय में मैं और आप जी रहे हैं। युद्ध और युद्ध की चर्चे आप सुन रहे हैं, लड़ाई और लड़ाई के चर्चे आप सुन रहे हैं। देखो, मेरा आना निकट है। जब तुम इन चर्चों को सुनो तो तुम घबराना नहीं मेरे प्रियो। आपको और मुझको जब तक राज्य का सुसमाचार सब देशों, सब राष्ट्रों, सब जाति, सब भाषा के लोगों को सुनाना दिया जाए, तब तक आपका आना, मेरा आना निकट नहीं है, बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो अगर आप चुपचाप घर में बैठे रहते, सुने सुनाए लोगों को मत सुनाइए, सुने सुनाए लोगों को अपने घर में मत बुलाइए, सुने सुनाए जिन्होंने दुनिया के आश्चर्य कर्म देख लिए, जिन्होंने सत्य की ज्योति पाली, सब कुछ कर लिए, उनको मत बताइए। उन्होंने तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उनके पेट भर गए, उनको यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। उनके पास जाइए, उनके पास जाइए जिन्होंने सुसमाचार कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना।
उनको जाइए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस कलीसिया ने स्ट्रीट प्रचार तक किया, सड़क का प्रचार किया और लोगों ने अपने घरों में आश्चर्य कर्म देखा। सुने सुनाए लोगों को नहीं। सोचो आपको और मुझको कितना ज़्यादा, जिन्होंने सत्य की ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार सत्य के स्वाद को चख लिया है, उनको कितना, उनको अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। और ये नहीं कि प्रभु मुझे घर दे, मुझे मकान दे, मुझे धन दे, दौलत नहीं। प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपको छूना चाहती हूँ, प्रभु मैं आप कैसे दिखते हैं, आपकी आंखें कैसी हैं प्रभु जी, मैं आपके हाथ को देखना चाहती हूँ, मैं आपके पराक्रम को देखना चाहती हूँ। आप मुझसे बोलिए, मुझसे बातचीत कीजिए प्रभु, अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए, मुझे अपने जैसा बनाए, मेरे स्वभाव को बदल दें, आपके जैसा मुझे बनाए, आप मुझे बनाओ ना। कैसे आपको बुरा नहीं लगता था, कैसे आपको उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। हमें भी ऐसी, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही बनना है जैसे आप हैं, आप हैं। हालेलुया। सो दानियल के विषय में हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने उसके, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, षड्यंत्र था उसके जीवन में, फिर भी ये बातों ने उसको विचलित नहीं किया। जीवन में चाहे कितने भी आपके जीवन में आंधी तूफान, बीमारी, नौकरी का छूट जाना, कर्जे का निकल जाना, कोई भी चीजें क्यों ना होती रहें, कई बार ऐसा इसलिए भी होता है कि शैतान नहीं चाहता, क्योंकि शैतान किससे डरता है मालूम है? एक प्रार्थना करने वाले, ऐसे प्रार्थना करने वाले नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया से शैतान बहुत डरता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो मनुष्य होता है, जो घुटनों का जीवन, उपवास का जीवन होता है, जो परमेश्वर को तड़के उठकर उसका मुख देखता है, शैतान उससे बहुत डरता है। ऐसे इंसान के जीवन में वो नाना प्रकार की तकलीफें लाता है कि उसका जीवन जो है वो प्रार्थना से हट जाए। पर आपको मेरे को जोर से कहना चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे, जैसे मैं तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके रहूं। हालेलुया। सारे कामों को निपटा के नहीं, पहले परमेश्वर फिर उसके बाद काम। आज हमारे काम क्यों सफल नहीं होते हैं, क्यों इतना पेंडिंग हो जाते हैं? क्योंकि हम पहले काम करते हैं, इसलिए आशीष भी हमको बहुत देर से मिलती है। सुबह उठो, निश्चित करो प्रार्थना का समय अपने प्रभु के साथ में। देखो 2 अध्याय उसके 19 वचन के 2nd पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। हाँ, तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हाँ, परमेश्वर का नाम परमेश्वर का नाम, जब कभी आप परमेश्वर से जब विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप किसके सामने बैठे हैं, किसको पुकार रहे हैं, किसके सामने बैठे हैं। हाँ, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ। बुद्धिमानों को बुद्धि। अब जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आपको देश के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, तो आपको ये बोलना चाहिए, ये वर्ड बोलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है क्या बोलना चाहिए। जोर से पढ़े। हाँ, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। हाँ, राजाओं का उदय वही करता है और राजाओं का अस्त भी वही करता है। हाँ, आगे। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। समझ वालों को समझ और बुद्धि। अगर आपको बुद्धि की आवश्यकता है, तो आपको अपने परमेश्वर से यही करना चाहिए। स्वर्ग के परमेश्वर, बुद्धि देने वाले परमेश्वर पिता, ओ आप तो बुद्धि के मूल हैं मेरे परमेश्वर। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप जिससे प्रार्थना करते हैं, तो आपके शब्द, आपका वर्णन, आपका विवरण, आपका व्याख्यान, जिसको जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं, तो आपको परमेश्वर के कान खड़े हो जाते हैं कि ओ ये तो मेरे विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती है, ये तो मेरे विषय में बहुत सारी बातें रखता है। हाँ, आगे। वही गूढ़ और हाँ? गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही तो गूढ़। और देखो, ये कहकर वो धन्यवाद करने लगा, ये कहकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि गूढ़ और बातें तो वही प्रकट करता है। हाँ, वह जानता है हाँ? कि अंधियारे में क्या है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता। आमोस देखो, आमोस अपने परमेश्वर से क्या कहता है। आइए उसके 4 अध्याय को, हाँ, किस प्रकार वो अपने परमेश्वर की बड़ाई करता है। आमोस 4 और उसका 13। हाँ,
देख पहाड़ों का बनाने वाला पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला पर्वत का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मनुष्य मन को उसके मन और विचार बताने वाला। और भोर को अंधकार करने वाला हाँ और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है हाँ। उसी का नाम सेनाओं का अगर यहोवा है। आपको मालूम है प्रभु ये लोगों के मन में क्या है, राजा के मन में क्या है, प्रभु सामने वाले के मन में क्या है, प्रभु जी कहीं ये धोखा तो नहीं हो रहा है। ओ इन बातों को पढ़ो। ओ आप तो मनुष्य के मन के विचार के बताने वाले हैं। हनन्याह और सफीरा के मन के विचार को पतरस ने कैसे जान लिया? क्योंकि वो रात और दिन प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा है कि वो दिन के 3 पहर जैसे लगातार वो प्रार्थना करने जाते थे, वो जाते रहे। जल्दी से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। बाइबल कहती है प्रार्थना प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्रियो। आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरी, आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी, आपकी लड़ाई और आपके झगड़े, हर प्रकार की ऐसी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय। हाँ पतरस और यूहन्ना 3 पहर प्रार्थना के समय मंदिर में देखो, जा रहे थे। 3 पहर पतरस और यूहन्ना, उनको क्या जरूरत है? वो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के संग संग रहते हैं। यीशु मसीह उनको देखते कितने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा। परंतु थैंक गॉड, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके चेलों के जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने 3 के दिन के 3 पहर वो परमेश्वर के मंदिर में लगातार। आज देखो तो चर्च खाली पड़े हुए हैं। प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है। पर जब आपको प्रार्थना के लिए निमंत्रण दिया जाता है, जब आपके चर्च में प्रार्थना की सभा लगाई जाती है, ये फ्राइडे की प्रार्थना उपवास और प्रार्थना की सभा है। होल नाइट की प्रार्थना में आपको आना है, उपवास की प्रार्थना में आना है। आपको प्रार्थना के समूह में होना जरूरी है। आपके लिए प्रार्थना के लिए समय का होना, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे पुकारते ही तुमको सुन लूंगा। तुम्हें ये ऐसी प्रार्थनाएं हैं। ये यहाँ पे यूहन्ना और पतरस व्यक्तिगत नहीं, देखो कैसे दिन के 3 पहर वो प्रार्थना में लगातार जाया करते थे। और एक लंगड़ा वहां पर लगातार वहां पर बैठता था और उन्हें रात और दिन देखते थे। परंतु प्रार्थना की शक्ति को देखो, समय की उस शक्ति को देखो कि पतरस ने उसको, उस लंगड़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा तू क्या मेरी ओर ऐसे देख रहा है कुछ पाने के लिए? उसने कहा चल यीशु के नाम से। जो सामर्थ यीशु की थी वो सामर्थ पतरस के अंदर समाई कि लंगड़ा चलने लगा। मैंने बोला है ना कि आपका समय, प्रार्थना का समय आपके इतिहास को, जन्म के लंगड़े को बदल दिया। और सोचो इतिहास बदल गया। पहले लोग कहते थे ये लंगड़ा है, पर इतिहास कह रहा है कि वो देखो ये चल रहा है, इसको चलता फिरता कर दिया परमेश्वर की सामर्थ ने। और पौलुस ने कहा, पतरस को जब लोग ऐसे अजीब निगाह से देखने लगे, उसने कहा तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मानो हमने इसे अपनी शक्ति से कर दिया। बोले हमने अपनी शक्ति से नहीं, जिसके साथ हम बैठते हैं, जिसके सामने हम बैठते हैं, जिसके सामने घुटना टेकते हैं, जिसके सामने हम उसके नाम की सराहना करते हैं, ये तो उसी नाम की सामर्थ से उठकर चलने और फिरने लग गया। हम सीखने के लिए आते हैं मेरे प्रियो। अपने समय को, आपका समय परमेश्वर का समय है। परमेश्वर को निर्धारित एक समय दीजिए। दुनिया कुछ भी होती रहे, हमारे भी जीवन में एक उसूल मैंने बनाया है, हमें लोगों को नहीं, अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। ये सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। कितनी बड़ा एग्जाम्पल इस कोरोना वायरस में, कोविड के समय में हुआ कि अच्छे लोगों ने एक इंसान को कमरे में बंद कर दिया। ये प्यार नहीं। पर उस बंद कमरे में ऐसे तो विश्वासी गए नहीं, अगर गए भी तो मैं विश्वास करती हूँ वहाँ पर प्रभु होंगे, वहाँ पर परमेश्वर के दूत होंगे, वहाँ पे बहुत सी प्रार्थना करने वाले। हम भी एक कलीसिया में जब बहुत से लोगों का हुआ, हमें प्रार्थना का समय दिया गया, तो जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मैं उनके बिस्तर के पास ही होंगी, मैं उनके हाथ को पकड़ी होंगी। वो हमारी प्रार्थनाओं से हम बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम
हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कितनों को तो मालूम ही नहीं है कि किन किन के लिए प्रार्थना की जाती है। उसने ओ पवन का बनाने वाला तू है, आकाश को तानने वाला तू है, बुद्धि का देने वाला तू है। एक ऐसे परमेश्वर की संगति में जब आप और मैं अपने समय को बदलते हैं मेरे प्रियो, तो हमने दानियल को देखा कि उसके षड्यंत्रकारी मर कर खप गए, परंतु दानियल फिर भी यरूशलेम की ओर मुंह करके वो प्रार्थना करता ही रहा। प्रार्थना की शक्ति, शत्रु कभी विजयी नहीं हो सकते, दुश्मन कभी विजयी नहीं हो सकते, विरोधी कभी विजयी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। रट लगाना है अपने परमेश्वर के सामने कि मुझे ये चीज़ें देखनी नहीं है, मुझे इस चीज़ को यहाँ से हटानी है प्रभु जी, मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए नहीं। और अपने प्रभु के पास जाओ और अपने परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ, बाइबल कहती है कि मैं उन्हें अपने किए गए उद्धार का दर्शन कराऊंगा, अपने किए गए उद्धार का दर्शन में कराऊंगा। हालेलुया। सो हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, परंतु मेरे प्रियो थोड़ी सी बातें जो आपसे कही गई हैं आप इसको स्मरण रखें, इसे भूलिए नहीं। बोलो मेरा समय, प्रार्थना का समय बहुत शक्तिशाली समय है, बहुत ही सामर्थी समय है। हालेलुया। मैं इतिहास को बदल सकता हूँ, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ को आप हटा सकते हैं। प्रार्थना करने वालों को बहुत अनुशासन में होना चाहिए, उनका जीवन बहुत अनुशासन में जीवन होना चाहिए। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो शायद आप प्रार्थना का जीवन नहीं निभा पाएंगे। आपको अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुशासन समझते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वही आपको अच्छा बनाएगा, अच्छी सेहत देगा, अच्छी आपको धन देगा, अच्छा सब कुछ देगा। ये नहीं, आपको बहुत ही ज़्यादा हर काम का एक समय होता है मेरे प्रियो। आप अपना समय परमेश्वर के साथ निकालिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इस वायदे को पूरा करेगा।